विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में आपको बताऊंगा दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात आपकी गाढ़ी कमाई की, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई पर इस वक्त खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। आप अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए कहां पर रखते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बैंक में। लेकिन अगर बैंक के कर्मचारी ही आपकी गाढ़ी कमाई लूट लें तो क्या हो? कोटा में एक निजी बैंक की मैनेजर लोगों के खाते से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो चोरी कर लेती है। कैसे उसने ये पूरी साजिश रची जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है? जरा देखिए। क्या आप अपने बैंक पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं? क्या आप बैंक कर्मचारियों से हर जानकारी शेयर करते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक आपने लुटेरों और बदमाशों को नकाब बांधे हथियार के दम पर बैंक लूटते देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब बैंक कर्मचारी ही लुटेरे बन जाएं। कोटा के एक बैंक में 43 खातों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी निकली। आम आदमी बैंक में पैसा जमा करने के बाद सुकून की नींद सोता है, भरोसा होता है कि उसकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित हाथों में है। लेकिन क्या हो जब वो भरोसा बैंक वाले ही तोड़ दें? कोटा में एक निजी बैंक की मैनेजर साक्षी गुप्ता ने ग्राहकों के खातों से करीब 5 करोड़ रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए। साक्षी गुप्ता ने 2020 से 2023 के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। 43 खातों से करीब 5 करोड़ की हेराफेरी की। ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी के गलत इस्तेमाल कर ये लेन देन किए गए। बैंक कस्टमर से मोबाइल नंबर चेंज करने के फॉर्म भरवाए गए। अपने घर परिवार के नंबर उसमें डाल दिए ताकि रुपए निकालने का मैसेज खाता धारक के पास ना जाए। साक्षी गुप्ता के निशाने पर बुजुर्ग खाता धारक थे। अकाउंट से रुपए निकालकर साक्षी ने परिवार के सदस्यों के अकाउंट में इन्हें ट्रांसफर कर दिया। वहीं महिला बैंक मैनेजर बहुत शातिराना अंदाज में सेंधमारी कर रही थी। ग्राहकों के खाते से रुपए निकालने से पहले उनके मोबाइल नंबर भी बदल दिए गए। ऐसे में पीड़ितों को ट्रांजैक्शन का पता नहीं चला। साक्षी को उसके पीयर रावत बाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। ग्राहकों का 4 करोड़ 58 लाख रुपए करीब। ये क्या उसमें शेयर मार्केट में डूब गए थे? शेयर मार्केट में डूब गए। ग्राहकों का जो पैसा है वो ग्राहकों को बैंक को द्वारा दे दिया गया है। साक्षी ने एफडी अकाउंट से पैसे निकालकर और ज्यादा पैसे कमाने की योजना बनाई थी। साक्षी को शेयर मार्केट से पैसे कमाने का चस्का लगा। योजना थी कि शेयर बाजार से पैसे कमाकर खातों में वापस डाल दिए जाएंगे। लेकिन साक्षी की योजना फेल हो गई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया पूरा पैसा डूब गया। इसकी जानकारी बैंक को तब लगी जब एक ग्राहक अपनी एफडी की जानकारी लेने बैंक आया था। मामला सामने आने पर ब्रांच के मैनेजर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किया गया है। गंभीर सवाल ये कि 2 सालों तक चली इस धोखाधड़ी का अंदाजा बैंक के किसी भी कर्मचारी को नहीं हुआ। अवैध तरीके से करोड़ों रुपए निकाले जाने के बाद आरबीआई से बैंकिंग सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। मांग उठ रही है कि ग्राहकों के हितों के लिए सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। किसी भी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी द्वारा ये सोच लिया गया कि मुझे फ्रॉड करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सब जो है उस सिस्टम के अंदर है, टेक्नोलॉजी है। विद इन सेकेंड जो है पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए बैंकों को तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन रिजर्व बैंक को भी बैंकों को सख्ती से निर्देश देने पड़ेंगे कि मेकर चेकर का कंसेप्ट को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो पैसा है, वो सुरक्षित रह सके। वहीं आरोपी साक्षी के घर और परिवार के सदस्यों की भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं।
पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में उसका साथ और किस किस ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। अब लोग मांग ये कर रहे हैं कि आरबीआई अब इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाए, नहीं तो उनकी गाढ़ी कमाई का क्या होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जिन पर पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो चोरी कर रहे हैं, और जिन पर आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हथियारों का गोदाम खोलकर बैठे हुए हैं। दरअसल जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही वर्दी को दागदार कर दे तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिहार के समस्तीपुर में निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पुलिस ने छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम सामने आ गया। खुलासे से पुलिस महकमा तक हिला हुआ है। जरा देखिए। बिहार में सुबह सुबह ब्लैक कमांडो की रेड, एएसआई के घर बंदूकों की फैक्ट्री, मच गई सनसनी। बिहार के समस्तीपुर से आई यह खबर ने पुलिस व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। वर्दी की आड़ में अवैध हथियारों का ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्तीपुर से ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पुलिस ने छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम निकलकर सामने आ गया। एएसआई सरोज सिंह के घर एसटीएफ पुलिस वाली काले रंग की ड्रेस में हथियारों से लैस होकर रेड मारने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही सरोज सिंह के समर्थकों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करते ही एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहीं इलाके में अचानक फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। रेड के दौरान AK-47, 145 जिंदा कारतूस, कार्बाइन, 306 राइफल, दुनाली, बैरल और 22 सरकारी मोहरें बरामद की गई। निलंबित एएसआई के घर से न सिर्फ हथियारों का जखीरा मिला, बल्कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला और संगीन होता चला गया। छापेमारी में 1,40,00,000 रुपए बरामद किए गए। नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है और 11 लाख रुपए के एग्रीमेंट के पेपर और 2 करोड़ रुपए की 40 जमीन डील के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापेमारी किसी मामूली कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। खुफिया सूचना थी कि सरोज सिंह के घर में कुछ बड़ा छिपा है। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। निलंबित एएसआई से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो परतें खुलने लगी। पूछताछ और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर अवैध हथियारों की सप्लाई, अवैध गतिविधियों में शामिल और साजिश रचने का आरोप है। सनसनीखेज खुलासे के बाद सवाल कई हैं। क्या सरोज सिंह हथियारों की तस्करी कर रहा था? क्या निलंबित एएसआई के साथ कोई और भी शामिल है? क्या दूसरे राज्यों में हथियारों की सप्लाई हो रही थी? क्या मर्डर की साजिश रची जा रही थी? और क्या पुलिस प्रशासन को भी भनक नहीं लगी? इन सवालों के जवाब तो बिहार की पुलिस ही दे सकती है। बता दें कि हथियारों की सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड सरोज सिंह बिहार पुलिस में वर्ष 2008 बैच का आरक्षी रहा है, जिसकी सेवा काल के दौरान कई बार अनुशासनहीनता और आपराधिक प्रवृत्ति के आरोप लगे। आरोप साबित होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। निलंबन के बाद भी वो पूरे राज्य में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर चुका था जो हथियारों से लेकर मर्डर तक की साजिश को अंजाम देता था। सरोज सिंह के पास से मिली संपत्तियों और लेन देन से जुड़े दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वो निलंबित चल रहा था। जिस वर्दी पर भरोसा था वही अगर गुनाह का चेहरा बन जाए तो जनता कहां जाएगी। समस्तीपुर का ये मामला महज एक अफसर की कारस्तानी नहीं, ये उस तंत्र की तस्वीर है जो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तानी जासूसों को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपने अभी तक नौशाबा के बारे में सुना है, जो 500 जासूसों की फौज भारत के खिलाफ बना रही थी। अब खुलासे में यह भी सामने आया कि इस रैकेट में पाक पुलिस का पूर्व एसआई नासिर भी शामिल था। आखिर और कौन कौन शामिल है इस पूरी फहरिस्त में जो भारत के खिलाफ जासूसी करने में जुटे थे, देखिए जरा। और हम अभी पाकिस्तान में हैं। यूट्यूब की आड़ में जासूसी का नेटवर्क, पाकिस्तान की नापाक एंड साजिश एक्सपोज, पंजाब में जासूस जसबीर की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल रहे हैं। मैडम नौशाबा के बाद अब एक और एन कनेक्शन सामने आया है। आखिर कौन है वो पाकिस्तानी शख्स
जिसके इशारे पर ज्योति, जसबीर जैसे कई जासूस भारत के खिलाफ साजिश रचने लगे। पंजाब से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार जसबीर सिंह ने जासूसी रैकेट की गहरी परत खोली है। पूछताछ के दौरान जसबीर ने खुलासा किया, रैकेट के पीछे पाक पुलिस का पूर्व एसआई नासिर ढिल्लो है। जसबीर पाकिस्तान में ढिल्लो से कई बार मिला था। नासिर ने लाहौर में उसकी मुलाकात आईएसआई एजेंट से करवाई थी। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद नासिर ढिल्लो यूट्यूबर बन गया। नासिर ढिल्लो ज्योति मल्होत्रा को भी जानता है। जासूसी कांड में एक नए किरदार का नाम सामने आया। दरअसल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार जसबीर ने पूछताछ में खुलासा किया कि पाकिस्तान के नासिर ढिल्लो के वो संपर्क में था। नासिर ढिल्लो दरअसल पाकिस्तान पुलिस के अंदर बतौर सब इंस्पेक्टर काम करता था, लेकिन नासिर ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल चलाने लगा। भारत से जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान जाते थे उन सभी से नासिर संपर्क किया करता था। ना सिर्फ संपर्क करता था बल्कि नासिर लाहौर के अंदर आईएसआई एजेंट की मुलाकात भी करवाया करता था। वीडियो के जरिए नासिर खालिस्तानी एजेंडा चला रहा है। नासिर ने भारत में माहौल खराब करने वाले वीडियो डाले। नासिर ढिल्लो ने आईएसआई के कहने पर बनाया था भड़काऊ वीडियो। वीडियो में नासिर ढिल्लो भड़काता नजर आ रहा है। जासूस जसबीर ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने नासिर ढिल्लो और ज्योति को लेकर भी कई बातें बताई। जसबीर और ज्योति लाहौर में एक साथ 10 दिन तक रुके थे। ज्योति मल्होत्रा ने नासिर के साथ पॉडकास्ट भी किया था, जहां दोनों ने भारत पाक रिश्तों पर बात की थी। नासिर अपने YouTube चैनल के जरिए भारत में यूट्यूबर को संपर्क करा करता था। ज्योति मल्होत्रा के साथ भी नासिर के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। दरअसल नासिर ढिल्लो ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में ज्योति मल्होत्रा ने अपने रिश्तेदारों की बात भी नासिर से कराई थी और यही कारण है कि नासिर पहले भारतीय यूट्यूबर से दोस्ती करता है, उन पर भरोसा कायम करता है। पाकिस्तान जब भारतीय यूट्यूबर जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट करता है, उनकी मदद करता है, उनको प्रोटोकॉल, सुरक्षा सब दिलाता है और आईएसआई एजेंट से भी मुलाकात कराता है। पाकिस्तान पुलिस में सब इंस्पेक्टर से यूट्यूबर नासिर ढिल्लो के साथ साथ जांच एजेंसी को शक है कि पाक पुलिस के सैकड़ों पूर्व पुलिसकर्मी जासूसी रैकेट में शामिल हैं। नासिर के दिल्ली स्थित पाक दूतावास में मौजूद आईएसआई एजेंट दानिश से भी संबंध के सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान में आने वाले भारतीय यूट्यूबर्स को दानिश से मिलवाता था, फिर दानिश उन्हें जासूसी के टास्क सौंपता था। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में बतौर गेस्ट बुलाता था। जसबीर की भी दानिश से नासिर ने ही मुलाकात करवाई थी। जासूसी कांड में पहले नौशाबा का नाम सामने आया और उसके बाद अब नासिर ढिल्लो का। नौशाबा और नासिर में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों भारतीय यूट्यूबर्स को टारगेट करते थे। नौशाबा भी भारतीय यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में मदद करती थी, उनको घुमाती थी, बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात कराती थी और नासिर ढिल्लो का काम भी बिल्कुल नौशाबा की तरह ही था। लेकिन नौशाबा टूर एंड ट्रैवल कंपनी की आड़ में ये सब करती थी, लेकिन नासिर ढिल्लो एक बतौर यूट्यूबर मिलता था, गुमराह करता था, आईएसआई एजेंट से मिलवाता था और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता था तो इन यूट्यूबर, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या जसबीर हो, उनसे जासूसी कराई जाती थी। बाकायदा टास्क भी असाइन किए जाते थे। मैडम एन यानी नौशाब से लेकर यूट्यूबर एन यानी नासिर तक पाकिस्तान की जासूसी फैक्ट्री अब पूरी तरह बेनकाब होती जा रही है। अब एजेंसियों के सामने सवाल यह है कि कितने और चेहरे अभी भी आईएसआई के लिए भारत में खुलेआम घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई, कुर्बानी पर बवाल के बाद आज आखिरकार पूरे एहतियात के साथ बकरीद मनाई गई। कुछ जगहों से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। लोगों ने ऐसी मिसाल पेश जो है की है, लेकिन कुछ लोगों ने एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के सामने मंसूबे धरे के धरे रहे। कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया गया। दिल्ली से लेकर यूपी और एमपी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर कुर्बानी को लेकर जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करवाया गया। हालांकि यूपी के सीतापुर में ईद उल अजहा की नमाज के बाद अचानक से इजराइल विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों ने हाथों में बैनर उठाकर नारे लगाए, जिससे मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नमाजियों ने बैनर में फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए इजरायली प्रोडक्ट के बहिष्कार का ऐलान किया।
ईदगाह परिसर में हुई इस नारेबाजी की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 5 से 6 मिनट तक ये बवाल चलता रहा। अचानक बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी? क्या विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगों की साजिश थी? और नमाज के बाद प्रदर्शन क्या सुनियोजित तरीके से किया गया था? हालांकि नारेबाजी करने वाले उपद्रवियों की तलाश में योगी की पुलिस जुटी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी गई है और ईदगाह के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की अपील रंग लाई। लोनी इलाके में जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाई। मुस्लिम समुदाय ने केक काटकर प्रतीकात्मक कुर्बानी दी। लोनी के डाबर तालाब, नसबंदी कॉलोनी और अन्य जगहों पर मुस्लिमों ने केक के रूप में बकरे की सांकेतिक कुर्बानी देकर बकरी ईद मनाई। वहीं इको फ्रेंडली ईद मनाने के बाद एक दूसरे को बधाई भी दी। सभी अपने मुस्लिम बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके बकरीद मनाने का काम किया है और पूरे देश ही नहीं दुनिया को एक मैसेज दिया है कि जैसे कि दुनिया के कई देशों में कहीं भी कुर्बानी नहीं होती, मोरक्को के प्रधानमंत्री ने भी इस बार जो कुर्बानी को बैन किया है, उसी तरह हिंदुस्तान में लोनी के मुस्लिम बहनों और भाइयों ने जिस तरह से केक का बकरा बना करके बकरीद मनाई है, लोनी के मुस्लिमों को बहुत बधाई। बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई थी। सभी जगहों पर पुलिस बल की भारी तैनाती थी। सोशल मीडिया पर भी उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा व्यापार की बात करें, निवेश, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बात दोनों देशों के बीच हुई है। वहीं कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा यहां पर डेविड लेमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की है। और लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान पर बड़े एक्शन ले रहा है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो समर्थन है वो ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। और एक बड़ा मैसेज भी इस लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ आकर देता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बहरहाल तरकश में इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। धन्यवाद। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी।